विजयपुर फास्ट न्यूज देखने वालों को उपेंद्र सिंह का नमस्कार। हमारे भारत देश में महंगाई हर रोज बढ़ रही है, जिस कारण देश की जनता काफ़ी परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि इस समय पढ़े लिखे युवा जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो नशे की ओर जा रहे हैं और नशे की ओर जाने के बाद वो मौत के शिकार हो रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान दे रहे हैं तो मात्र अपने मंत्रियों पर। वो मंत्री भी ऐसे हैं और हर साल उनकी वेतन बढ़ा दिया जाता है और हर महीने उनको लाखों रुपया वेतन मिलता है और 5 साल के लिए वो आते हैं और 5 साल में वो जो काम करते हैं उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनको महीने की पेंशन लग जाती है। और पेंशन भी इतनी ज़्यादा, पेंशन के साथ साथ इनको लग्जरी सुविधा भी मिलती है। जहाँ ये जाते हैं इनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, तेल का खर्चा और भी बहुत सी सुविधा इनको दी जाती है। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं वो रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको। इसलिए लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इन लोगों की जो पेंशन है, जो विधायकों की, मिनिस्टरों की और प्रधानमंत्री की, इनकी पेंशन बंद की जाए। उसके बाद इकानमी हिंदुस्तान में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हर महीने खरबों रुपया खर्चा होता है जब इनकी पेंशन और इनको वेतन दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्रपति ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय महंगाई चरम सीमा पर चल रही है। पेट्रोल इस समय लगभग 100 रुपया लीटर हो गया है। और सोने की बात की जाए, 2005 में सोना लगभग 5,000 रुपया तोला था, लेकिन अब 2025 में बात की जाए सोने की तो इस समय 90,000 रुपया तोला सोना हो चुका है। जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसने कोई लड़की की शादी करवानी है तो वो क्या सोना कहाँ से डालेगा। गरीब तो इस समय पूरी तरह मर चुका है और मरने के कगार पर पहुंच चुका है। लोगों ने यही कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने थे तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी की पूरी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इस समय देश का युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बेरोजगारी होने के साथ साथ नशे की ओर बढ़ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी नशे में जाके बर्बाद हो रही है और ख़त्म हो रही है। इसलिए लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग की है कि इन जो सांसद है इनकी पेंशन बंद की जाए और मात्र इनको रोज़गार के लिए खर्चा दिया जाए, क्योंकि जो MSc एक युवा पढ़ता है तो उसको ना कोई महंगाई बता दी जाता है। अगर वो फैक्ट्री में लगता है तो उसको 8 घंटे काम करना पड़ता है। 8 घंटे काम करने के बाद उसको मात्र 15 से 20 हज़ार रुपया मिलता है। तो उसके दिल और दिमाग में ऐसी सोच आ जाती है कि मेरे जो साथी था वो सरकारी मुलाजिम हो गया है, वो सरकारी नौकरी में है, वो मात्र 12वीं पास है और मैं MSc हूँ, उसको 70,000 रुपया वेतन मिल रहा है और मेरे को मात्र 20,000 रुपया, और मेरे को कोई छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। रविवार को भी मुझे फैक्ट्री में जाना पड़ता है। भारत देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि महंगाई तो ज़्यादा है, हर एक चीज़ में महंगाई लग रही है, तो जनता जो है इसी महंगाई में परेशान है। इसको गवर्नमेंट थोड़ा नज़र दे कि ये महंगाई जो है कम हो जाए, तो जनता को, संगत को, जो है हमारी देश की जनता है उनको कुछ थोड़ा राह मिले। देश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी लगातार तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि इसी तनख्वाह से वजह से हम गरीब आदमी जो है ना, ये बिल्कुल ही कमज़ोर तबके में है। तो कमज़ोर तबके में हो गया, क्योंकि ये जो इनकी जो तनख्वाहें हैं थोड़ा कम किया जाए तो हमारी गरीबों की भी कुछ सुविधा मिल सकती है। कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने थे तो लोगों ने कहा कि अब जनता को हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आपको सुविधा मिल रही है? नहीं, हमें सुविधा तो पहले 80 साल से आज तक सुविधा वैसे ही रहे जैसे है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
दूसरा नंबर हमें 40 किलो 45 किलो आटा 5 आदमी को मिलता था। अभी फ्री आटा मिल रहा है हमें 17 किलो 18 किलो। वो जो 40-45 किलो आटा मिलता था वो बंद हो गया। तो हम 40 रुपये किलो आटा लेके खा रहे हैं। 5 आदमी खाने वाले हैं। हम जाएंगे चाहे कहाँ। हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल नरम है। हम छोटा मोटा हमारा काम है। घर बार हमारा जो है तो हम ही कहीं किराए में ही रहते हैं किसी रिश्तेदारों के घर। वहाँ भी गवर्नमेंट देखती नहीं। बड़ों का जो बड़े होते हैं तो मोटे आदमी होते हैं तो उनके लिए सरकार भी है और सब कुछ है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हमें कोई पूछता भी नहीं, हमारी तो सुनाई नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट इसी लाइन में नज़र दे तो हमारी भी सुविधा हो सकती है। आप वोट डालते हो? हम वोट डालते हैं। हम खाली वोट डालने के हकदार हैं। बाकी हमारी सुनाई कोई नहीं, हमें कोई नहीं देखता। उस टाइम सभी हमें दिलासा देते हैं और वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछता। हम ऐसे ही फिर रहे हैं। कहीं पानी तो 15 दिन के बाद पानी मिलता है, वो भी बड़े मुश्किल से, कभी मिलता कभी नहीं। और हम आटा राशन में भी हम बहुत परेशान हैं। और रहने के लिए हमारे परिवार है वो भी हमें परेशानी है। गवर्नमेंट बोलती है भी हम सभी गरीब लोगों को घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं है, हम पूछता नहीं कोई भी, हमारी तो सुनाई नहीं। इसलिए गवर्नमेंट इसी लाइन में नज़र दे तो हो सकता है कि गरीबों की भी सुनाई हो जाए। आप जम्मू के रहने वाले हो? जम्मू के रहने वाले। आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं। खाली वो आटा मिलता है 17 किलो, तो 40 रुपये किलो हम लेते हैं। 5-6 आदमी रोटी खाने वाले हैं तो दिहाड़ी लगाते हैं। छोटा सा काम है हमारा। तो क्या मांग करते हो मोदी साहब से? यही मांग करते हैं अभी हमारी जो क्या नाम उसका, हमारी जो गरीबी है दूर किया जाए। और जनता बीच में हम अकेले नहीं हैं, और भी दुनिया बहुत है हमारी तरह। तो इसी लाइन में नज़र दिया जाए तो गरीबों का भी भला हो सकता है, हक कर सके तो। शुक्रिया। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? महंगाई है इसलिए कम होनी चाहिए, गरीब बंदा क्या खाएगा। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से लोगों में परेशानी पैदा हुई है। सरकार से गुजारिश है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? महंगाई तो 14 साल से बढ़ रही है। लोगों ने, जनता ने वोट डाला था, मोदी सरकार आएंगी, जो वादे किए थे कि हम कम करेंगी, लोगों को राहत मिलेगी। तो मोदी सरकार ऐसे है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। पहले सोने की बात करें, सोना, एक गरीब परिवार शादी करता था, सोना इतना सस्ता था तो लोग सोना डालते थे कि आज। अब भी सोने का हाथ नहीं लगाया जा रहा है, तो अब गरीब बंदे कहाँ से शादी करेंगे। हमें मोदी सरकार से जितनी आशा थी कि वो जीते सरकार आए तो वो जो जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में जो महंगाई हो कम हो, वो तो दिन दिन बढ़ती रही। तो गरीब जनता तो परेशान है। और एमएलए की बात करें, जितने भी एमएलए बनते हैं पूरे देश में, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उनकी पेंशन के भी हकदार बन जाते हैं वो 5 साल के बाद। तो खजाना कहाँ जाएगा? कोई भी स्टेट का खजाना वो तो कम ही होगा। तो जनता पे जो लोड है वो जनता भी होगा, टैक्स जनता के होंगे। कार्रवाई तो इतनी है नहीं, ना किसी की नौकरियां हैं ना कुछ है कोई किसी सरकार में भी। तो ऐसे हम फिर से मोदी सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेट की हो, सेंटर में तो मोदी जी बैठे हैं। हम उनसे वही बोलना चाहते हैं कि जो महंगाई है कम कीजिए और लोगों को राहत मिले। हाल ही में एमपी की भी वेतन और बढ़ा दिया गया है। जब कोई पार्लियामेंट में कुछ होता है या कब कोई एमएलए वो अपनी आवाज़ उठाता है, गरीबों के लिए क्यों नहीं उठाता कि गरीब ऐसे है या कैसे। जब डेली बेजरों की बात सुनो, अभी वो 3000 में, कोई 4 में, कोई 9000 में, जैसे भी लगे हुए उनकी पे नहीं मिलती है। तो बाकी जो एमएलए वो कैसे पार्लियामेंट में या कैसे असेंबली में अपनी आवाज़ उठाते हैं हमारे पे ज़्यादा करो। तो गरीब बंदों की वो कहाँ से आएंगे? तो रोज़गार भी नहीं है। फैक्ट्रियों में जो पढ़े लिखे नौजवान युवा है वो खज्जल हो रहे हैं। आप मोदी सरकार से क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं कि जो दिन में दिन महंगाई बढ़ती है उसको कम कीजिए, जो अपने वादे किए वादे पूरे कीजिए।